बाबा, हमारी बच्चे के बाबा, सबके बाबा है ना। तो हम लोग इनकी बच्चे हैं, अब हम इनकी हो गए। जब नाम की घोषणा हो गए दीदी, तो हम इनकी हो गए। और यह हमारे घर के एक सदस्य होगा, अभी भैया बताई है ना कि जिस घर में 5 सदस्य है, 2 पति पत्नी है, 3 बच्चा है, तो 5 होता है ना दीदी। तो उसमें हम अपने परमात्मा को जोड़ेंगे तो हम 6 हो जाएंगे, और उन्हीं परमात्मा को जोड़ लेंगे तो 6 हो जाएंगे, और उनकी हम सदस्य बन जाएंगे, अब बना लेंगे। तो भाई बहन साहेब भैया हमेशा कहते हैं कि जो भाई बहना शिव को नहीं जानते हैं, चर्चा तो बहुत गांव में होते हैं दीदी, हर गली गली में शिव नाम की गुणगान होते हैं, लेकिन इतना नहीं जानते हैं कि शिव क्या चीज है, कैसे चर्चा को शुरुआत किया जाता है, कैसे चर्चा को विश्राम किया जाता है दीदी। तो हम लोग यह चर्चा ही में सुनेंगे। हमारे आपका जीवन यह, अगर हमारे आपको अंदर ज्ञान नहीं रहेंगे दीदी, क्या क्या कुछ कर पाएंगे? बिना गुरु बिना ज्ञान के कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे आपका अंदर ज्ञान नहीं रहेगा दीदी, अगर हमारा ज्ञान हुआ तब ना आज हम यह टट्टी से छत की मकान बनाए, अपने परिवार में सोचे कि देखिए सब दिन झोपड़िए में रहबा, अब तो छत बनावे के कोशिश करा। तो दीदी यह बात हम लोग पहले अपना में विचारते हैं और तब जाके हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह दीदी, जब हम शिव की नाम अपना नाम की घोषणा करवाई, यहाँ सत्संग हो रहा है दीदी, यहाँ सत्य की दरबार है, यहाँ कोई खेल मजाक नहीं है, यहाँ सत्य की पाठशाला है। यहाँ हम लोग परमात्मा शिव के चरण में आए हुए हैं, यहाँ कुछ सीखने के लिए आए हैं। कहते हैं कि चर्चा में जाओ तो कुछ ले करके आओ, नहीं तो आए भजन सुन लिए, इस कान से सुन लिए और इससे निकाल लिए, ऐसा नहीं होता है दीदी। और जो भाई बहना अभी 3 सूत्र को अभी नाम की घोषणा करवाए हैं, तो मात्र हमारे भैया बताए हैं कि 3 सूत्र है, यही 3 सूत्र को अपनाना होगा और हमेशा करना होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा परमात्मा जब मानव तन में भेजा है धरती पर, तो हम मरने के बाद जाएंगे परमात्मा को पास और गुरु को अपना नहीं बनाएंगे, तो हमारा परमात्मा एक एक दिन के हिसाब लेंगे कि तुमको जो भेजा धरती पर तुमने क्या करके आया। तो अब क्या जवाब दीजिएगा दीदी? हम तो आए, फिर से हमको महादेव भेज दीजिए ना धरती पर, फिर हम जाएंगे तो अच्छा कर्म करेंगे। तो परमात्मा कहेगा नहीं, एक बेर तो तुमको भेज दिया, तुम तो नहीं अच्छा किए, तुम तो अपने सत्संग में नहीं बैठे, अब कैसे भेजे, कैसे मौका देंगे। तो दीदी यही परमात्मा को शिव को जो गुरु बनाइएगा, तो यही हमारा परमात्मा मरने के बाद भी गुरु है, अभी जिंदा है, हम अभी बोल जे रहे हैं, तो इन्हीं के कृपा से। दीदी इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, शर्म कीजिएगा तो कुछ बोल नहीं पाइएगा। कहते हैं कि कुछ लेने शिव गुरु की चर्चा में जब आइएगा तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। घर परिवार छोड़ दीजिए, चर्चा में आइए दीदी, जिसको जितना ही टाइम मिलता है उतना ही समय निकाल करके चर्चा परिचर्चा के मतलब समझिए। बहुत गांव में गुरु बहना सब क्या कहेगी, क्या भैया सब आइले बकर बकर बोल ले, खाली कहानी कहल के कुछ नहीं कल के, भजनो नहीं गल के, पैसा कोनो खर्चा साधल से, ऐसा बहुत गांव में होई है, बुझलिए दीदी। लेकिन हम लोग का भजन से क्या होता है दीदी? मन और तन झूमते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं मिलते हैं।
ज्ञान तो हम चर्चा से न सीखेंगे कि हम कैसे शिव की ओर जाएंगे। हमारी साहब भैया हमेशा कहते हैं कि आओ चलो शिव की ओर।